हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की सेकंड चैप्टर, जो कि बायोवेस्ट से सेकंड चैप्टर है, और NCERT बुक से चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है, टिश्यू। दोस्तों, टिश्यू के अंदर हम लोगों ने प्लांट टिश्यू ऑलरेडी पढ़ रखा है, प्लांट टिश्यू के पार्ट्स भी देख चुके। उसके बाद हम लोग एनिमल टिश्यू स्टार्ट किए थे, और एनिमल टिश्यू में भी एपिथेलियल टिश्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स भी हमने देखा, एपिथेलियल कैसे बना है, इसके वर्क्स क्या हैं, कहाँ पाया जाता है, कौन सा ऑर्गन्स का निर्माण करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप या तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो की लिंक जो है, इसके पहले वाली वीडियो की लिंक, वो आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी वीडियो के लिंक पे जाके आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि एक एक पार्ट, वीडियो के पूरे पार्ट में एक एक पार्ट के अंदर हम लोगों ने इतनी ज़्यादा डिस्कसमेंट कर रखी है कि आप उसे जब तक पूरा नहीं देखेंगे, भगा भगा के देखेंगे, तो आपको उसकी बेसिक जो नॉलेज है वो नहीं मिल पाएगी। तो आप पूरी तरह से वीडियो को पूरा देखिए। मैं पूरे यकीन के साथ आपको वादा देती हूँ कि आप इसको खूब बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत सारी नॉलेजेबल बातें आप सीख भी पाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे नॉलेजेबल पोस्ट के द्वारा आपको मिलती हैं ढेर सारी जानकारी भरी पोस्ट, जिसके द्वारा आप अपने नॉलेज को दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हो। और हाँ, यदि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल है साइंस से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स कर सकूँ, जल्द से जल्द आपको उसके आंसर्स भेज सकूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को देख रखा था। एपिथेलियल टिश्यू के बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। मैंने बताया था कि एनिमल टिश्यू 4 पार्ट में होते हैं, उसके 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है नर्वस टिश्यू और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 4 तरह के आपको टिश्यूज पढ़ने हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू होता क्या है, सबसे पहले इसको हम ये समझ लें कि मस्कुलर टिश्यू कहते क्या है, क्या ज़रूरत है बस की हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसा कोई व्यक्ति देखा है क्या आपने जिसके अंदर मसल्स ना हो? अगर जिसके मसल्स ना हो तो पहले तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उड़ानी नहीं चाहिए, गलत बात है। कि मसल्स हो ना हो, बिना बॉडी के में मसल्स के हम चल ही नहीं सकते, हम मूवमेंट नहीं कर सकते, लोकोमोशन नहीं कर सकते। अब ये मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है, तो इसको हम समझते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हाथों को हिलाना, पैर को हिलाना, एक ही जगह पे खड़े रह के अगर हम अपने बॉडी के पार्ट्स को अगर हिला डुला रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट। लाइक प्लांट्स क्या करते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और अपने जब तेज हवाएं चलती हैं तो उनकी ब्रांचेज हिलती हैं, डुलती हैं। लेकिन साथ ही क्या एनिमल्स भी ऐसा करते हैं? नहीं, वो अपना स्थान भी चेंज करते हैं, प्लेस भी चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना करते हैं। तो इस तरह की जो मोशन होती है, इसको हम लोकोमोशन कहते हैं, यानी कि पैरों के द्वारा चलना फिरना, है ना। लोकोमोशन का मतलब चलना फिरना और मूवमेंट का मतलब हिलना डुलना, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। मूवमेंट यानी कि मूवमेंट करना, यानी कि हिलना डुलना, अपने चेहरे का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करना या फिर अपने हाथों पैरों को हिलाना, ये कहलाएगा मूवमेंट। लेकिन अगर हम कहीं दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तब इसको हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा प्लेस, जो स्थान है, वो चेंज हो रहा है। तो प्लेस जब चेंज होगा तब उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। और जब हम एक ही जगह पे रह के मूवमेंट कर रहे हों, किसी तरह के एक्सप्रेशंस दे रहे हों, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये मूवमेंट के लिए ज़रूरी क्या है, मसल्स का होना ज़रूरी है। फेशियल एक्सप्रेशन हम क्यों दे पाते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे मसल्स नहीं होते, फेस पे अगर मसल्स नहीं होते, तो क्या हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन दे पाते? नहीं दे पाते। लोकोमोशन, हम भाग दौड़ रहे हैं, क्या हमारे मसल्स में जान नहीं होती, या फिर मसल्स होते ही नहीं हमारे लेग्स के अंदर, तो क्या हम चल पाते? नहीं चल पाते।
बोर्ड पे लिखना, उसके लिए भी हमारे जो हैंड की मसल्स होते हैं, हाथ के मसल्स होते हैं, ये वर्क करते हैं। इसके अंदर जो स्केलेटन है, स्केलेटन से जुड़े मसल्स हैं, ये सारे मिलके काम करते हैं। अब इसमें भी मसल्स के भी 3 पार्ट होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे कि स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। लेकिन पहले हम जान लें कि ये मसल्स होते क्या है, मस्कुलर टिश्यू कहते किसको है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैस्कुलर टिश्यू को हम मैस्कुलर फाइबर्स भी कहते हैं। फाइबर्स क्यों? क्योंकि ये पतले पतले धागे के रूप में पाए जाते हैं, लंबे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, जिसके कारण इसको मैस्कुलर फाइबर भी कहा जाता है। इसको स्केलेटल मसल भी, यानी कि चूंकि ये बहुत सारे मसल्स हमारे जो हैं वो हड्डियों से जुड़े होते हैं, तो उसको हम स्केलेटल मसल के नाम से जानते हैं। कार्डियक भी, हमारा हार्ट है वो क्या बना हुआ है भाई, वो भी मसल से। अपने जब मैंने हार्ट पढ़ाया था, आई थिंक 10 क्लास को पढ़ाया है, तो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि कार्डियक भी जो बना होता है, हमारा जो दिल बना होता है, हमारा जो हार्ट बना है, वो किससे बना हुआ है? मसल से मिलके बना हुआ है, मस्कुलर ऑर्गन है वो। तो जब वहाँ पे भी किसी ना किसी तरह के मसल्स काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे स्केलेटन तो है नहीं कि स्केलेटल मसल काम करेंगे, तो वहाँ पे किस तरह का मसल काम करता है? कार्डियक मसल काम करता है। और जितने भी एलिमेंट्री कनाल्स बने हुए हैं, या फिर जो हमारे ब्रांकियोल्स हैं, या फिर जो हमारा लीवर है, ये सारे भी मसल से मिलकर बने हुए हैं, तो वो स्मूथ मसल से मिलकर बने हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे की क्लास में डीपली पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम जान रहे हैं कि मसल्स होते क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, मैस्कुलर टिश्यू के बारे में बात की जाए तो कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल, यानी कि ये लंबे लंबे सेल से मिलके बने होते हैं। दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड इन आवर बॉडी। मैंने अभी भी बताया कि मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए ये ज़रूरी है। तीसरी बात कि इट कंटेन्स स्पाइनल स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, है ना। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या, देखिए स्पेशली कुछ स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं इन मसल्स के अंदर, जो कि क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल मसल। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट से याद रखिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मैंने 2 मोमेंट बताया था आपको। कार्डियक भी जो मसल करती है वो भी क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जब आप दौड़ते हो तो आपको मसल्स के अंदर कुछ फील होता है, जैसे लग रहा हो कि मतलब कुछ चीज़ें सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, फैल रही। जैसे जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम दौड़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो हमें फील होता है कि हमारे मसल्स के अंदर बहुत तेजी से फास्ट कुछ हो रहा है ना। वो कुछ क्या हो रहा होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ये किसके कारण होता है? ये होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के कारण। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन कंट्रोल एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑफ टू काउज मूवमेंट। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और इसी से मूवमेंट जो होता है क्रिएट होता है। और इसमें हेल्प कौन करता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन करता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। ये याद रखिएगा, ये आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, वो इसलिए ताकि आपको पता हो सके कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं। ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे इसकी चर्चा की है। तो ये एक्टिन और मायोसिन जो हैं, ये 2 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं किसके अंदर? मस्कुलर टिश्यूज के अंदर, जो कि क्या करते हैं? मतलब मस्कुलर सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में मदद करते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस में मदद करता है? काउज मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट को काउज करता है, ठीक है। और यही मूवमेंट ऑफ बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। जब तक हम ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा, तब तक कोई भी तरह का जो मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे वो इंटरनल मूवमेंट हो या फिर एक्सटर्नल मूवमेंट हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात की जाए कि ये किस तरह के सेल्स होते हैं, तो ये जो सेल्स होते हैं, ये टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लंबे से होते हैं, साथ ही सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। यानी कि कुछ सेल्स जो होते हैं इसके, यानी कि मस्कुलर सेल्स के, ये कुछ सेल्स इसके मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, कुछ यूनिन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, कुछ अनब्रांच्ड भी होते हैं, साथ मैक्सिमम जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, और मैक्सिममली सिलेंड्रिकल होते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अगर देखें कि मैस्कुलर टिश्यू के पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आज हम दो मसल्स के बारे में जानेंगे, यानी कि स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। कार्डियक मसल को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।
तो बात की जाए अगर स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल को हम स्टेटिक मसल भी कहते हैं और साथ ही वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। ये दोनों नाम ही स्केलेटल मसल का है। स्केलेटल मसल को हम स्टेटेड मसल क्यों कहते हैं, पहले ये जान लें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डार्क और लाइट कलर की पट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बम्बूस की बांसुरी मिलती हैं उसमें उसको थोड़ा डिज़ाइनर बनाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का अगर आपको मिला हो बांसुरी, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें थोड़ा सा डार्क यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे हो गया, और बीच बीच में लाइट कलर छोड़ा जाता है। और इसी के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस टाइप पाया जाता है। ये मसल्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस तरह के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे मैंने कि यहाँ पे पिक्चर में आपको बता रखा है। तो इस तरह के मसल्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रेटेड का मतलब होता क्या है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है कि इसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं, डार्क एंड लाइट पैटर्न में पट्टियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसको हम स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि जहाँ पे पट्टी टाइप स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो कि एक हल्के कलर में होगा, एक डार्क कलर में होगा, तो इस तरह के पैटर्न्स पाए जाएंगे तो उसको हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। दूसरी बात, वॉलेंट्री मसल क्यों कहते हैं, तो वॉलेंट्री क्योंकि हम जानबूझ के उसको यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें दौड़ने का मन कर रहा है, मेरा मन हुआ अभी कि मैं थोड़ा दौड़ लूँ, दौड़ूंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमको, तो हम मेरा जब मन हो रहा है तब हम दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम किस तरह के मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं स्केलेटल मसल को। और दौड़ने में चूंकि स्केलेटल मसल की ज़रूरत है, साथ ही दौड़ने के साथ साथ मैंने मतलब वो हमने सोच के काम किया ना, बिना सोचे तो नहीं किया। वॉलेंट्री एक्शन और नॉन वॉलेंट्री एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर पढ़ाया था मैंने। तो वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि जिसके प्रति हम सोच समझ के काम करते हैं, मेरे विलिंग के अनुसार, यानी कि मेरी चाह के अनुसार अगर कोई वर्क कर रहा है तो उसको हम वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे चूंकि वॉलेंट्री मसल्स हैं, मतलब हमारी सोच के अनुसार काम करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके कैरेक्टर्स देख लें। तो कैरेक्टर्स में क्या आता है, सबसे पहले तो आता है कि इलांगेटेड है, सिलेंड्रिकल है। स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है कि लंबे सेल हैं और साथ ही साथ किस तरह के हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड में होते हैं। दूसरी बात कि अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि ये सारे जो इसके अंदर सेल्स हैं ये अलग अलग टिश्यूज है ना कि कोई ब्रांच्ड नहीं है, इसका ब्रांच नहीं निकलता, ये अनब्रांच्ड होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि मैस्कुलर सेल्स के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं वो अनब्रांच्ड ही होते हैं। तीसरी बात की फास्ट इन नेचर, ये क्या करता है कि बहुत तेजी से वर्क करता है। जब हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, आप देखते हो ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ता है, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे मस्कुलर सेल्स के अंदर होना शुरू हो जाता है। तो चूंकि ये बहुत फास्टली काम करते हैं, बहुत फास्टली वर्क करते हैं, इसलिए इसको बताया गया कि ये नेचर में कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है, फास्ट होती है। चौथी बात कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। आप देख रहे हैं कि एक ही सेल के अंदर कितने सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक बूंद बूंद जो दिखाया आपको यहाँ पे, ये पिक्चर के अंदर, यहाँ पे आपको एक सेकंड में जूम करके आपको दिखा दूं। ये देखिए, इसके अंदर बीच बीच में जो डीप ब्लैक कलर में आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस क्या है कि एक ही सेल के अंदर ये पूरा एक सेल है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये 4 सेल्स हैं आप उसमें, तो एक सेल के अंदर 3 से 4 आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा। तो चूंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहेंगे। क्लियर हो गया? पांचवी बात इसमें बताया गया है कि स्टेरिएशन जो है, स्टेरिएशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि अभी जो मैंने बताया था कि पट्टियां है ना, उन पट्टियों जो स्ट्रेटेड मसल्स बताए गए। स्ट्रेटेड मसल्स क्यों कहा गया इनके अंदर इसको, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेशंस का मतलब क्या, पट्टी है ना, पट्टी प्रेजेंट होती है। इस तरह की पट्टियां जो डार्क में होती हैं, फिर लाइट में होता है, फिर डार्क में होता है, फिर लाइट में होता है, और ये अल्टीमेटली जो है वो प्रेजेंट होता है, एक दूसरे के बाद अल्टरनेट करके प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। इसका मतलब आप सीधा सीधा जानिए कि क्या होता है, पट्टी। ठीक है, स्ट्रिएशन का मतलब होता है पट्टीदार, पट्टीनुमा, है ना। तो ये प्रेजेंट होती हैं किसके ऊपर, स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्केलेटल मसल में इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, कैरेक्टर है, पाई जाती है। जो इसमें लास्ट पॉइंट बताया गया कि इजिली फैटिग का मतलब होता है कि थक जाना, मतलब बहुत जल्दी थक जाती हैं। आप देखते हो कि दौड़ते दौड़ते आप बहुत जल्दी थक जाते हो, है ना, थोड़े से दौड़ते हो फिर थक जाते हो,
मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जितने भी स्केलेटल मसल होते हैं, स्केलेटल मसल जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं कि स्केलेटन से जुड़े होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटन से जुड़े हुए मसल्स जितने भी होते हैं, चाहे वो हमारी टिबिया हो, फ्यूबुला हो, या फिर हमारी फीमर हो, ये जितनी भी हड्डियां हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी बोन्स हैं, इनसे जितने भी स्केलेटन, बोन्स को ही स्केलेटन बोला जाता है, तो ये जितनी भी स्केलेटन से जुड़े हुए मसल्स होते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल कहेंगे। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं इसके फंक्शन की ओर। तो फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट, सिंपल सी बात, मैंने बताया कि बॉडी के मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए जरूरी होता है। दूसरा मेंटेन पोस्चर, अब हमें बैठना है तो किसकी मदद से बैठेंगे भाई, मसल्स काम करेंगे तभी तो बैठेंगे, है ना। अब मसल में पेन होता है, कभी कभी आपको कड़ा लगना समझ में आता है, जब आप कभी दौड़े नहीं हो और पहले पहले दिन आप जाके जिम करके आते हो या दौड़ के आते हो या फिर किसी तरह की एक्सरसाइज करते हो, तो आप देखते हो दूसरे दिन उसमें जाम हो जाता है पूरा, मतलब न बैठ पाते हो न उठ पाते हो। क्यों भाई, वो मसल्स के पेन के कारण, यानी कि मसल हमारी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती है, तो हम वहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में भी बहुत मेहनत, मतलब हेल्प करता है। यानी कि अगर हमको बैठना है तो वो भी स्केलेटल मसल की मदद से बैठते हैं, या फिर हमें खड़े होना है, या फिर हमें डांसिंग करनी है, तो उसमें जितने भी पोस्चर हम यूज कर रहे हैं उन सभी में हेल्प कौन करेगा, स्केलेटल मसल करेगा। तो ये चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ जो हमारी मसल्स हैं उसके ऊपर, है ना। और सेकंड टाइप ऑफ मसल कौन है, स्मूथ मसल। अब इसमें देखिए थोड़ी सी चेंजेस आएगी, स्केलेटल मसल से ये बिल्कुल चेंज होता है। क्यों क्यों चेंज होता है इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। देखिए यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल था, यानी कि इसमें पट्टियां पाई जा रही थी, है ना। लेकिन ये क्या होगा कि अनस्ट्रेटेड होगा, इसकी में कोई भी पट्टी नहीं पाई जाती, इसमें डार्क और लाइट का जो पैटर्न है ये नहीं पाया जाएगा। दूसरी बात कि इसको हम विसरल मसल भी कहते हैं। विसरल मसल क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स में पाया जाता है। अब ये विसरल ऑर्गन क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो विसरल ऑर्गन का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले वैसे ऑर्गन जिसके बीच में एक कैविटी पाई जाती हो। कैविटी पाई जाती हो, याद कीजिए क्या क्या हो सकता है ऐसा, ब्लड वेसल्स हो सकते हैं, है ना। ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, कैविटी पाई जाती है। या फिर हमारा इंटेस्टाइन हो सकता है, इंटेस्टाइन के अंदर भी बीच में कैविटी पाई जाती है। स्टोमिक हो सकता है, ओइसोफेगस हो सकता है, या फिर हमारा यूट्रस हो सकता है, यूट्रस के अंदर भी बीच में कैविटी पाई जाती है। तो ये जितने भी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं जिसके बीच में क्या होगा कि कैविटी पाई जाएगी, है ना। तो इन कैविटी वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, विसरल ऑर्गन कहते हैं। और ये विसरल ऑर्गन के वॉल जो बने होते हैं ये किस मसल से बने होंगे, वो बनेंगे विसरल मसल से। एक सेकेंड, ये बनेंगे विसरल मसल से। मैंने यहाँ पे उसके लिए पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप पढ़ के भी समझ सकते हो कि ऑर्गन विच हैव कैविटी इन देयर इनर एरिया लाइक स्टोमिक, आइरिस, यूट्रस, इंटेस्टाइन, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकीज क्या होते हैं वो तो आपको पता होगा, जहाँ से एल्वियोलाइज अटैच्ड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल्स बोलते हैं। ये हमारे जो हमारे नेसल कैविटी के द्वारा जो एयर पाइप जाता है, ये एयर पाइप जाता है लंग्स तक। तो लंग्स के अंदर जाने के बाद ये क्या होता है कि छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स में बढ़ जाता है, इसी पाइप को हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अगर एक ब्रोंक्यूल्स है तो उसको हम ब्रोंक्यूल बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो उनको ब्रोंकीज बोलते हैं। क्लियर हो गया, ब्रोंकी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। साथ ही ये जो ब्रोंकी होते हैं वो एल्वियोलाई से रिलेटेड होते हैं। ये रेस्पिरेशन के अंदर आपको पूरी तरह से मैंने इसके एक एक फिगर को समझा रखा है। तो क्लास 10 की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप देख सकते हो रेस्पिरेशन की चैप्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बता दी कि ये स्ट्रेटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कोई पट्टीदार नुमा स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। दूसरा कि विसरल ऑर्गन के अंदर पाए जाने वाले मसल्स हैं, इसलिए हम इसको विसरल मसल भी कहते हैं। तीसरा कि ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री मसल यहाँ लिखना मैं भूल गई, लेकिन इनवॉलेंट्री यहाँ चूंकि मैंने वॉलेंट्री मसल लिखा है तो इसके अंदर जो होगा इनवॉलेंट्री मसल होंगे। क्यों, अब बताइए, यूट्रस का मुझसे पूछ के काम करेगा कि मुझे अब एग को निकालना है या नहीं निकालना है। मेरे चाहने से एग निकलेगा, मेरे चाहने से एग नहीं निकलेगा क्या, ऐसा नहीं होता। तो
जितनी भी चीज़ें, ये जितने भी ऑर्गन हैं, ये अपने मन से काम करते हैं। इंटेस्टाइन को मैंने नहीं कहा कि मेरा खाना पचा दो, या फिर हम नहीं कहते कि आज के दिन हमको खाना नहीं मिलने वाला है इसलिए तुम खाना मत पचाना, तो वो नहीं पचाता क्या? ऐसा होता है क्या? अगर खाना आपने खाया है तो उसको वो डाइजेस्ट करेगा ही करेगा, है ना? क्यों करेगा? क्योंकि उसकी आदत है, वो करेगा ही करेगा, उसमें आपका कोई बस नहीं चलने वाला। जितने भी स्टोमिक है, स्टोमिक को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने से आप नहीं रोक सकते, है ना? वो लगातार उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहेगा, उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो लगातार होते ही रहेंगे। तो ये जितनी भी कैविटी नुमा स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे मन से काम नहीं करती, वो अपने हिसाब से काम करती है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे मन से नहीं चलता, ये अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो क्या है? अगर इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो क्या है कि सबसे पहले तो ये स्पिंडल सेप्ट होते हैं। अभी वहाँ पे क्या थे? इलांगेटेड थे और सिलेंड्रिकल थे, लेकिन यहाँ पे आपको पिक्चर से समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह के होते हैं। स्पिंडल सेप्ट। गिल्ली डंडा खेलते हो? बचपन में तो जरूर खेले होगे, क्योंकि गिल्ली डंडा तो हर कोई खेलता है। तो गिल्ली जो होती है वो स्पिंडल सेप में होती है। उसके जो ऊपर और नीचे वाले पार्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? पतले होते हैं, बीच का एरिया थोड़ा मोटा होता है। गिल्ली भी वैसी होती है ना, डंडा को भी हम थोड़ा सा नुकीला बना के उसमें चोट करते हैं, मारते जोर से, है ना? तो स्पिंडल का मतलब ही होता है गिल्ली। तो गिल्ली नुमा स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है किसके अंदर? ये पाई जाएगी स्मूथ मसल के अंदर। ठीक है, दूसरी बात कि ये अनस्ट्रेशन, इसमें जो अस्ट्रेशंस थे वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। मैंने कि इसमें कहने का मतलब है इसमें कि पट्टी जो नुमा स्ट्रक्चर था वो इसमें एब्सेंट होता है। वहाँ पे वो फास्टली काम करता था, लेकिन ये आप दौड़ो, धूपो, चाहे जो भी करो, इसका जो काम है, जितना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कभी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि हाँ अगर एंजाइम्स हम खा लेते हैं, बाहर से कुछ ले लेते हैं, तब ये थोड़ा तेज वर्क करना स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये अपने मूवमेंट के अनुसार ही लगातार चलते रहते हैं, इनमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता। ऐसा नहीं, ये हार्मोन जिस तरीके से वर्क करेंगे हमारी बॉडी के अंदर, वो उसी के लेवल में काम करते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा स्लोली, मतलब धीरे धीरे काम करने वाले जो टिश्यूज हैं, मैस्कुलर टिश्यूज हैं, ये उस तरह के हैं। डू नॉट फैग्यू, यानी कि ये थकते नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टोमक कभी थक के आपको बोले कि नहीं आज तुम खाना मत खाओ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि ये थकते नहीं है, धीरे धीरे। अब वैसे भी कछुआ चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो वो थकता नहीं है। याद आपने पढ़ी होगी ना रैबिट और कछुए की कहानी, तो वहां से आपको याद होगा कि रैबिट जो था वो बार बार दौड़ के चलता था और थक जाता था, फिर सो जाता था। कछुआ लगातार धीमी चाल में चलता था और आगे तक पहुंच गया था, है ना? बिल्कुल उसी तरीके से ये जो टिश्यूज हैं, ये क्या करते हैं कि बहुत स्लोली काम करते हैं, लेकिन लगातार काम करते हैं, ये थकते नहीं है। आगे बात की गई है कि वो मल्टी सेलुलर थे, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं। आप देख रहे हैं कि एक सेल के अंदर क्या है? एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से इसमें यूरी न्यूक्लियर होता है, एक ही न्यूक्लियस पाई जाती है इसके अंदर, और वो भी न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ होता है? सेंटर में पाया जाता है, यानी कि बीचों बीच पाया जाता है। आप देख रहे हैं इस स्पिंडल शेप के अंदर, आपने देखा होगा ये भी जो स्पिंडल शेप ये आगे जाके इस तरीके का निर्माण करेगा, तो ये भी कहाँ है? बीच में है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी चीजें बनती हैं, ये सेंटर के अंदर ही इसकी न्यूक्लियस पाई जाती हैं। फंक्शन क्या है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ये मदद करता है। तो बेसिकली ये एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, हमारा स्टोमक हो, ओइसोफेगस हो, इन सभी के अंदर पाया जाता है। इसके साथ यूट्रस है, आइरिस है, ब्रोंकीज हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर क्या पाया जाता है? स्मूथ मसल पाया जाता है। तो आई होप कि आप इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझे होंगे। मसल्स फाइबर्स को समझ गए हैं, स्मूथ मसल्स को भी अच्छे से समझ गए हैं, और स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल के बीच में क्या क्या पॉइंट्स अंतर है, क्या क्या इनमें चेंजेस है, वो भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये नॉलेजेबल बातें आप जितना बांटोगे उतना ही अच्छा है। तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल बातें पता चल सके, इनके बारे में ये नॉलेज जो है वो भी इकट्ठा कर सके। साथ ही अगर यहाँ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई सवाल हो आपके मन में, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर कमेंट बॉक्स में ही
पूछ सकते हैं, वहाँ से मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर कर सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। कार्डियक से तो समझ में आ ही रहा है कहाँ पाया जाएगा, मैंने अभी थोड़ी सी चर्चा भी की है उसके बारे में, लेकिन इसके बारे में ब्रीफली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।